जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। अध्याय 15 अगला भाग। त्वरित और विलंबित पुरस्कारों के बीच असमानता। कल्पना करें कि आप अफ्रीका के जंगल में घूमने वाले जानवर हैं, जिराफ या हाथी या शेर। हर दिन आपके ज़्यादातर निर्णयों के परिणाम तुरंत मिलते हैं। आप हमेशा इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या खाना है या कहाँ सोना है या किसी हिंसक पशु से कैसे बचना है। आप वर्तमान या निकट भविष्य पर लगातार केंद्रित होते हैं। आप उसमें रहते हैं जिसे वैज्ञानिक त्वरित लाभ परिवेश कहते हैं, क्योंकि आपके काम तुरंत ही स्पष्ट परिणाम देते हैं। अब अपने इंसानी स्वरूप पर लौटें। आधुनिक समाज में आप आज तो विकल्प चुनते हैं, उनमें से कुछ से आपको तुरंत लाभ नहीं होगा। अगर आप ऑफिस में अच्छा काम करते हैं तब भी आपको वेतन कुछ सप्ताह बाद ही मिलेगा। अगर आप आज व्यायाम करते हैं तो शायद आप अगले साल तक मोटे नहीं होंगे। अगर आप आज बचत करते हैं तो शायद आज से दशकों बाद आप समृद्धि में रिटायर हो सकते हैं। आप जिस परिवेश में रहते हैं उसे वैज्ञानिक विलंबित लाभ परिवेश कहते हैं, क्योंकि बरसों तक मेहनत या प्रयास करने के बाद ही आपको आपका मनचाहा पुरस्कार मिलेगा। मानव मस्तिष्क विलंबित लाभ परिवेश में जीने के लिए विकसित नहीं हुआ है। आधुनिक इंसानों के पूर्वजों का उदय लगभग 2 लाख साल पहले हुआ था, जिन्हें होमो सेपियंस के रूप में जाना जाता है। ये पहले इंसान थे जिनके पास हमारे जैसा तुलनात्मक मस्तिष्क था। 2 लाख साल पहले के इन लोगों का नियोकॉर्टेक्स मस्तिष्क का नवीनतम हिस्सा और भाषा जैसे उच्चतर कार्यों के लिए उत्तरदायी क्षेत्र लगभग उतना ही बड़ा था जितना आज है। यानी आज आप उसी हार्डवेयर के सहारे चल रहे हैं जो आपके प्रागैतिहासिक पूर्वजों के पास था। पिछले 500 वर्षों में ही समाज विलंबित लाभ परिवेश की ओर झुका है। मस्तिष्क की उम्र को देखते हुए आधुनिक समाज एकदम नया है। पिछले 100 वर्षों में हमने कार, हवाई जहाज, टेलीविज़न, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन आदि का उदय देखा है। संसार हाल के वर्षों में काफ़ी बदल गया है, लेकिन मानव स्वभाव में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। अफ्रीका के जंगल के दूसरे जानवरों की तरह ही हमारे पूर्वज भी दिन भर भयंकर जोखिम के बीच रहते थे। अगले भोजन की सुरक्षा की चिंता करते थे और तूफान से बचने की फिक्र करते थे। ऐसे परिवेश में त्वरित संतुष्टि को ज़्यादा महत्व देने और दूरगामी भविष्य की चिंता नहीं करने में समझदारी थी। त्वरित लाभ वाले परिवेश में हजारों पीढ़ियों तक रहने का नतीजा यह हुआ कि हमारा मस्तिष्क दीर्घकालीन पुरस्कारों के बजाय फटाफट पुरस्कारों को ज़्यादा पसंद करने लगा और उन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगा। व्यवहारवादी अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति को समय विसंगति कहते हैं, यानी आपका मस्तिष्क पुरस्कारों का जिस तरह मूल्यांकन करता है वह समय के संदर्भ में अलग अलग होता है। आप वर्तमान को भविष्य से ज़्यादा महत्व देते हैं। आमतौर पर इस प्रवृत्ति से हमें लाभ होता है। जो पुरस्कार इस वक्त निश्चित है वह सामान्य तौर पर उससे ज़्यादा मूल्यवान होता है जो भविष्य में केवल संभव है, लेकिन कभी कभार त्वरित संतुष्टि के प्रति हमारे रुझान से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कोई सिगरेट क्यों पिएगा अगर उसे यह बात पता है कि इससे फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है? कोई ज़्यादा क्यों खाएगा जब वह जानता है कि इससे मोटापे का जोखिम बढ़ जाता है? कोई असुरक्षित सेक्स क्यों करेगा जब उसे पता हो कि इससे यौन रोगों का संक्रमण हो सकता है? एक बार जब आप यह समझ लेते हैं कि मस्तिष्क पुरस्कारों का प्राथमिकीकरण किस तरह करता है तो जवाब स्पष्ट हो जाते हैं। बुरी आदतों के परिणाम देर से मिलते हैं जबकि पुरस्कार तुरंत मिलते हैं। धूम्रपान से आप 10 साल बाद मर सकते हैं, लेकिन इससे आपको इसी समय तनाव से राहत मिलती है और आपकी निकोटिन की लत इसी समय संतुष्ट होती है। ज़्यादा खाना लंबे समय में हानिकारक होता है, लेकिन उस पल संतुष्टि देता है। सेक्स, चाहे वह सुरक्षित हो या नहीं हो, तुरंत आनंद देता है। रोग और संक्रमण कुछ दिन या सप्ताह या शायद बरसों बाद होंगे। हर आदत अलग अलग समय पर अलग अलग परिणाम देती है। दुर्भाग्य से ये परिणाम एक दूसरे के सामंजस्य में नहीं होते। बुरी आदतों का त्वरित परिणाम आम तौर पर अच्छा महसूस होता है, लेकिन अंतिम परिणाम बुरा महसूस होता है। अच्छी आदतों के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। त्वरित परिणाम आनंद रहित या मुश्किल होता है, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा महसूस होता है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक बास्तियत ने समस्या को स्पष्टता से इस तरह बताया था। यह लगभग हमेशा होता है
कि जब त्वरित परिणाम अनुकूल होता है तो बाद के परिणाम विनाशकारी होते हैं, और इसका विपरीत भी सच है। अक्सर किसी आदत का पहला फल जितना ज़्यादा मीठा होता है, बाद वाले फल उतने ही ज़्यादा कड़वे होते हैं। इसे दूसरी तरह से इस तरह भी कहा जा सकता है, आपको अच्छी आदतों की कीमत वर्तमान में चुकानी पड़ती है, आपको बुरी आदतों की कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। वर्तमान पल को प्राथमिकता देने की मस्तिष्क की प्रवृत्ति का मतलब यह है कि आप अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं कर सकते। जब आप कोई योजना बनाते हैं, वजन कम करने की, पुस्तक लिखने की या भाषा सीखने की, तो आप दरअसल भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। जब आप यह कल्पना करते हैं कि आप अपने जीवन को कैसा देखना चाहते हैं, तो दीर्घकालीन लाभ वाले कामों का महत्व देखना आसान होता है। हम सभी बेहतर भविष्य चाहते हैं, लेकिन जब निर्णय का पल आता है तो आमतौर पर त्वरित संतुष्टि की जीत होती है। आप अब अपने भावी स्वरूप के लिए चयन नहीं कर रहे हैं जो ज़्यादा फिट या ज़्यादा दौलतमंद या ज़्यादा खुश होने के सपने देखता है। आप तो वर्तमान स्वरूप के लिए चयन कर रहे हैं जो भरपेट खाना चाहता है, आराम तथा मनोरंजन चाहता है। सामान्य नियम यह है कि आपको किसी काम में तुरंत जितना ज़्यादा आनंद मिलता है, आपको उतनी ही प्रबलता से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों के सामंजस्य में है। किस वजह से हमारा मस्तिष्क कुछ व्यवहारों को दोहराता है और बाकी से बचता है, इस बात की ज़्यादा पूर्ण समझ के साथ आइए व्यवहार परिवर्तन के आधारभूत नियम को अध्ययन करते हैं। जिस व्यवहार को तुरंत पुरस्कार दिया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिस व्यवहार को तुरंत दंड दिया जाता है उससे बचा जाता है। त्वरित संतुष्टि के प्रति हमारी वरीयता सफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है। हम जिस तरह से बने हैं उसकी वजह से ज़्यादातर लोग दिन भर संतुष्ट का पीछा करते हैं। विलंबित संतुष्टि की राह पर कम लोग चलते हैं, त्वरित संतुष्टि का पीछा ज़्यादा लोग करते हैं। अगर आप पुरस्कारों का इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो आपको कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और अक्सर ज़्यादा बड़ा पुरस्कार मिलेगा। जैसी कहावत है, आखिरी मील में हमेशा सबसे कम भीड़ होती है। शोध भी इस बात की पुष्टि करता है, जो लोग दीर्घकालीन संतुष्टि की खातिर त्वरित संतुष्टि को छोड़ने में बेहतर थे, उनके SAT स्कोर ज़्यादा थे। नशे की आदत कम थी, मोटापे की संभावना कम थी, तनाव पर बेहतर प्रतिक्रिया थी और श्रेष्ठ सामाजिक योग्यताएं थीं। हम सब अपने जीवन में इसे देख चुके हैं। अगर आप टेलीविज़न देख लें, अर्थात त्वरित संतुष्टि में विलंब करते हैं और अपना होमवर्क निपटा लेते हैं, तो आमतौर पर आप ज़्यादा सीखेंगे और आपको बेहतर ग्रेड मिलेंगे। अगर आप स्टोर में मिठाई और चिप्स नहीं खरीदते हैं तो आप घर पहुंचने पर प्रायः ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक आहार खाएंगे। किसी बिंदु पर लगभग हर क्षेत्र में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप विलंबित पुरस्कार की खातिर त्वरित पुरस्कार को नज़रअंदाज कर दें। समस्या यहाँ है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि विलंबित संतुष्टि ही समझदारी भरी नीति है। वे अच्छी आदतों के लाभ चाहते हैं, स्वस्थ होना, उत्पादक होना, शांति से रहना, लेकिन ये परिणाम निर्णय वाले पल में मस्तिष्क में सबसे ऊपर नहीं रहते हैं। शुक्र है कि विलंबित संतुष्टि के लिए खुद को प्रशिक्षित करना संभव है, लेकिन आपको मानव स्वभाव के विपरीत नहीं बल्कि इसे ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका दीर्घकालीन पुरस्कार देने वाली आदतों में थोड़ा त्वरित आनंद जोड़ना है। आपको दीर्घकालीन पुरस्कार नहीं देने वाली आदतों में थोड़ा त्वरित दर्द भी जोड़ना होगा।